अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आप सबका एक बार फिर से वेलकम करती हूँ लेक्चर 7 में क्लास फर्स्ट के इन्वायरमेंटल स्टडीज़ में। आज हम करेंगे जो चैप्टर हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट किया था क्लोथिंग, उसके जो एक्सरसाइज है वो हम आज करेंगे। ठीक है बच्चों, जो ए पार्ट जो एक्सरसाइज में जो ए पार्ट था वो हमने पिछले लेक्चर में किया था। आज हम बी पार्ट करेंगे। ठीक है, राइट येस और नो। यहाँ पर येस लिखना है या नो लिखना है। इस यहाँ पर जो कुछ बॉक्सेस दिया है इस बॉक्स में हमें येस या नो लिखना है। ठीक है बच्चों, जो सेंटेंस सही है उसके आगे हमें येस लिखना है, जो सेंटेंस गलत है उसके आगे हमें नो लिखना है। वी वेयर वुलन क्लॉथ व्हेन इट इज़ हॉट। जब गर्मी का मौसम आते हैं तो हम लोग क्या पहनते हैं? वुलन क्लॉथ पहनते हैं। वुलन क्लॉथ, ये सेंटेंस क्या हुआ? गलत हुआ, क्योंकि वुलन क्लॉथ तो हम लोग कब पहनते थे? विंटर में पहनते। सर्दी के जब मौसम आते हैं तो हम लोग कौन से कपड़े पहनते हैं? वुलन क्लॉथ पहनते हैं। इसलिए ये सेंटेंस क्या हुआ? गलत हुआ। तो इसके आगे हमें क्या लिखना है? नो लिखना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद नेक्स्ट है वी वेयर कॉटन क्लॉथ इन समर। हमें कॉटन क्लॉथ पहनना चाहिए। हम लोग को कॉटन क्लॉथ पहनते हैं जब गर्मी का मौसम आते हैं तो हम लोग कौन से कपड़े पहनते हैं? कॉटन के कपड़े पहनते हैं। ये सेंटेंस क्या हुआ? सही हुआ। समर में जो गर्मी के मौसम में हम लोग कौन से कपड़े पहनते हैं? कॉटन के कपड़े पहनते हैं। तो ये सेंटेंस क्या हुआ? सही हुआ। तो इसके आगे हमें क्या लिखना है? यस लिखना है। ठीक है बच्चों, उसके बाद थर्ड है रेन कोट आर यूज इट व्हेन इट रेन्स। रेन कोट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब बारिश आते हैं। जब बारिश आते हैं तो हम लोग रेन कोट के इस्तेमाल करते हैं। तो ये सेंटेंस क्या हुआ? सही हुआ। जब बारिश आते हैं तो हम लोग क्या पहन कर जाते हैं? रेन कोट पहन कर जाते हैं। तो ये सेंटेंस क्या हुआ? सही हुआ। तो इसके आगे हमें क्या लिखना है? यस लिखना है। उसके बाद फोर्थ है क्लोथ डू नॉट मेक अस लुक स्मार्ट। कपड़े हमें स्मार्ट नहीं बनाते हैं। ये सेंटेंस क्या हुआ? गलत हुआ। कपड़े हमें स्मार्ट बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है? कपड़े हमें स्मार्ट नहीं बनाते हैं। तो ये सेंटेंस गलत हुआ। तो इसके आगे हमें क्या लिखना है? नो लिखना है। उसके बाद फिफ्थ है क्लॉथ प्रोटेक्ट आवर बॉडी फ्रॉम हीट। कपड़े हिफाजत करते हैं, हमें बचाते हैं, गर्मी से बचाते हैं, हमारे जिस्म को गर्मी से बचाते हैं। तो ये सेंटेंस क्या हुआ? सही हुआ। कपड़े हमें सर्दियों से बचाते हैं, गर्मी से बचाते हैं। तो ये सेंटेंस क्या हुआ? सही हुआ। इसके आगे हमें क्या लिखना है? यस लिखना है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया होगा। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे मैच दी फॉलोइंग। इन सब को हमें क्या करना है? मैच करना है। यहाँ पर कुछ ड्रेसेस दिया है और यहाँ पर कुछ ओकेजन दिया है। इस ओकेजन के हिसाब से इस पर्टिकुलर ख़ास दिन के पर हम लोग कौन से कपड़े पहनते हैं वो हम लोगों को क्या करना है? मैच करना है इसके साथ। यहाँ पर कुछ ब्रैकेट दिया है, इस ब्रैकेट में हमें लिखना है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या है? सबसे पहले वेडिंग दिया है। वेडिंग मीन्स शादी। शादी में हम लोग कौन से कपड़े पहनते हैं, कौन से ड्रेसेस पहनते हैं, इसमें से हमें देखना है। तो यहाँ पर क्या है? ए पार्ट है शेरवानी यहाँ पर दिया है। वो हम लोग कब पहनते हैं? जब शादी होते हैं तो हम लोग क्या पहनते हैं? शेरवानी पहनते हैं। तो यहाँ पर पहले में क्या लिखना है? ए लिखना है। उसके बाद नेक्स्ट है स्विमिंग। स्विमिंग मीन्स तैरना।
तैरना मीन्स हम जब नहाते हैं, तैरते हैं तालाब में या कहीं पर, तो स्विमिंग करते वक़्त हम लोग कौन से कपड़े पहनकर तैरते हैं? तो यहाँ पर देखना है, यहाँ पर जो ये वाला जो है, सॉरी ये वाला नहीं, यहाँ पर जो है ये पहनकर हम लोग क्या करते हैं? स्विमिंग करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें हमें क्या लिखना है? डी लिखना है। उसके बाद स्कूल है। स्कूल में हम लोग यूनिफॉर्म पहन के जाते हैं। तो यहाँ पर यूनिफॉर्म, यहाँ पर है बी पार्ट। बी पार्ट जो है, जो हम स्कूल में पहनकर जाते हैं, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है? बी लिखना है। उसके बाद है जूडो। जूडो जो जापानीज एक खेल है, कराटा, जिसको हम कराटे बोलते हैं। उस वक़्त कौन से कपड़े पहन के जाते हैं? कौन से ड्रेसेस होते हैं? ऐसे ड्रेस होते हैं। सी पार्ट, यहाँ पर इसमें क्या लिखना है? सी लिखना है। उसके बाद स्पोर्ट्स है। स्पोर्ट्स जब आप लोग खेलने के लिए जाते हैं, तो कौन से कपड़े होते हैं? ऐसा वाला होते हैं, ऐसा ड्रेस होते हैं। स्पोर्ट्स के एक ड्रेस होते हैं ऐसा। तो इसमें हमें क्या लिखना है? ई पार्ट लिखना है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद आप लोगों को होमवर्क में क्या करना है? इसको अच्छी तरह से कॉपी में लिखना है। उसके बाद जो नीचे है एक्टिविटी जोन्स, वो आप लोगों को खुद करना है। हियर आर सम क्लॉथ, नेम देम। यहाँ पर कुछ कपड़े दिए हैं, इन कपड़ों के नाम लिखना है। यहाँ पर कुछ अल्फ़ाबेट्स दिया गया है, ये उसके जो इसमें बॉक्स कुछ खाली रखे हैं, उसको कंप्लीट करना है, उसके नाम लिखना है। ठीक है बच्चों, ये आप लोगों को घर में करना है और ये अच्छी तरह से अपने कॉपी में साफ साफ लिखना है और रीडिंग भी करना है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट लेक्चर में आपसे एक नए चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।